Good morning students, welcome to online classes of Saraswati Vidya School Dakri. We continue our chapter that is acid, base and salt of class 7th. एक ही कल हमने किया था यूजेज ऑफ बेसिस के टॉपिक किया था, इसमें हमने कुछ किए थे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ा था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ा था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ा था. नेक्स्ट आता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज एन एंटी एसिड और लेसेटिव. इट्स हेल्प टू करेक्ट एक्सेस एसिडिटी इन द स्टमक. देखिए बेटा कि यहाँ पे एक्सेस एसिडिटी के बारे में बात हुई है, तो आप देखोगे आपके जो स्टमक होता है उसके अंदर पेन होने लग जाता है. जैसे खाना खाते हो, उससे पहले भी हो सकता है, खाना खाने के बाद भी हो सकता है. तो आपने ये फील किया होगा ये जो पेन होता है क्यों होता है. जैसे कि मैंने आपको पहले भी रिमाइंड करवाया था कि हमारे स्टमक के अंदर कौन सा एसिड होता है, HCl एसिड होता है. कौन सा होता है, HCl होता है. अब आप बात करोगे भाई HCl तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बट ये क्या होता है, माइल्ड एसिड होता है, जो कि हमारे स्टमक में हमारी जो फूड होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. अब अगर मान लो कि उसकी जो क्वांटिटी है, जैसे कि मैंने कहा वो माइल्ड होता है, अब उसकी जो क्वांटिटी है वो मान लो एक्सेस हो गई, ठीक है, वो क्या करेगी, आपको पेन फील करवाएगी. तो वो जो एसिडिटी पेन जो एसिडिटी हुई है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा एसिड बढ़ा है उसको कम करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें करना होता है कि अगर एसिड ज़्यादा हो गया है तो हम या तो क्या ले लेते हैं, बेस. जैसे कि हमने पढ़ा है कि एसिड प्लस बेस गिव राइज टू salt प्लस वाटर. ठीक है, जैसे कि हम बात करें अगर हमारे अंदर एसिड की ज़्यादा मात्रा होगी तो हम क्या ले लेंगे, बेस ले लेंगे. अब लाइक अगर मान लो आपके ज़्यादा पेन हो रहा है तो एसिड हो गया है तो आप लाइक मिल्क ले सकते हैं. ठीक है, तो वो जो सॉल्यूशन हो जाएगा, वो जो रिएक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा कि आपका जो एक्सेस एसिड है उससे आपको पेन फील नहीं होगा. तो उसको भी कम करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, मिल्क, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड. इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ हाउस होल्ड क्लीनर. ये किस में यूज़ होता है, आपके घर की जो चीज़ें होते हैं उनको साफ़ करने में यूज़ होता है. एंड सम अदर केमिकल्स और अदर चीज़ों में भी यूज़ होता है. ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व आउट करने हैं. नेक्स्ट आता है इंडिकेटर. देखिए बेटा अभी तक हम बात कर रहे थे एसिड बेस के बारे में, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड बेस के बारे में हमने पढ़ा था, कुछ कॉमन बेसिस के एसिड के बारे में हमने पढ़ा. अब बात आती है हमारे इंडिकेटर कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी चीज़ है वो एसिड है या बेस है. तो आइए देखते हैं और आगे डिस्कस करते हैं कि कैसे हम देख पाते हैं. वी कैन नॉट टेस्ट और टच द ओल्ड सब्सटेंस टू फाइंड वेदर दे आर एसिडिक और बेसिक इन नेचर. कि हम कोई भी जो चीज़ें हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ों का मतलब है खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं उनको हर किसी को टेस्ट करके तो नहीं देख सकते कि भाई वो एसिडिक है या बेसिक है. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मान लो वो पॉइजनस हुआ तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है. तो हर किसी को हम टच करके और टेस्ट करके नहीं देख सकते. ठीक है, इट इज़ बिकॉज सम सब्सटेंस में बी कोरोसिव टू स्किन और पॉइजनस. ये इसलिए होता है कि या तो बहुत ज़्यादा हमें रिएक्शन कर सकते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस जहरीले हो सकते हैं, इसलिए हम टेस्ट करके भी नहीं दे सकते और छू के भी नहीं देख सकते. स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस का इंडिकेटर, हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप के सब्सटेंस होते हैं, चीज़ें होती हैं जिनको हम इंडिकेटर बोलते हैं. आर यूज टू फाइंड वेदर एक गिवन सब्सटेंस एसिडिक और बेसिक इन नेचर. जो कि यूज़ होता है कि वो जो भी चीज़ है, जो भी पदार्थ है वो क्या या तो एसिडिक है या वो बेसिक है नेचर के अंदर, मतलब उसका रूप ऐसा है. अब देखते हैं इंडिकेटर आर सब्सटेंस विच शो अ चेंज इन कलर व्हेन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद एसिड और बेस. कि इंडिकेटर वह सब्सटेंस होते हैं जो हमें ये बताते हैं या तो उनके कलर के कारण, ठीक है, कि जब भी वो हमारे कांटेक्ट में आते हैं तो वो एसिड है या बेस है. ये वो कलर चेंज के कारण, चेंज इन कलर चेंज के कारण हमें बताते हैं कि ये चीज़ क्या है, एसिड है और बेस है. अब देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर कौन कौन से हैं. नेचुरल इंडिकेटर कैन बी प्रिपेयर इजीली फ्रॉम ब्राइटली कलर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जो चमकीले पार्ट होता है, जो चमकीले मतलब फ्लावर्स होते हैं, उनमें उनकी पत्तियों से हम बना सकते हैं. सच एज फ्लावर, गुड़हल, रोज, रूट ऑफ बीटरूट्स एंड स्टेम ऑफ टर्मरिक एंड लीव्स ऑफ रेड कैबेज. ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि इनके पार्ट्स से हम क्या नेचुरल इंडिकेटर बना सकते हैं. इंडिकेटर सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर बाय बॉइलिंग कलर पार्ट ऑफ द प्लांट्स. की हम इंडिकेटर जो सोल्यूशन है वो हम कैसे कर सकते हैं कि इन चीज़ों को, जो भी हमने यहाँ पे चीज़ें ली हैं, टर्मरिक है, गुड़हल है, कैबेज है, तो इनको क्या कर सकते हैं, बॉईल कर सकते हैं. और बॉईल करने के बाद क्या करेंगे, उसका
पेटल्स इन वाटर और सम टाइम एंड स्ट्रेनिंग आउट द पेटल्स, कि पहले उन पत्तियों को उबालिए फिर उनको थोड़ी देर सुखाइए। दिस सॉल्यूशन गिव डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन, कि ये आपका एसिड के अंदर अलग कलर देगा और बेसिक के अंदर अलग कलर देगा। फॉर एग्जांपल रेड कैबेज जूस विल चेंज द डीप रेड विद एसिड, कि रेड कैबेज जो होगा, ठीक है, वो कैसे देगी, बहुत डार्क डीप रेड देगी कलर जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगी। टू ग्रीन एंड येलो विद द बेस, और ग्रीन कलर येलो कलर देगी जब वो बेस के साथ रिएक्ट करेगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करते हैं। आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।